दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। कांग्रेस के सेशंस चल रहे थे, 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है और आज सारे कांग्रेस के अधिवेशन करा के ही आपको एकदम नक्की करेंगे साहब। ठीक है, 1925 तक दोस्तों हम अधिवेशन पढ़ चुके हैं हंसते मुस्कुराते हुए। बहुत रटा रटा के आपको पढ़ाया, बहुत कहानियाँ सुनाई। ठीक साहब, अब अपन आगे शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, 1925 तक का अपना कवर हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों 1927 का अधिवेशन। 1927 का जो अधिवेशन हुआ साहब, वो हुआ मद्रास में। कहाँ हुआ दोस्तों? मद्रास। अब मद्रास में तो ये हो गया साहब, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझो। आपको पता है 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था ना, खूब सुना होगा आपने हिस्ट्री में। तो ये साइमन कमीशन 1928 में तो इंडिया आया था, लेकिन इसका गठन 1927 में ही कर दिया गया था। किसका? साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही कर दिया गया था। तब ये जब गठन इसका हो गया, और इस साइमन कमीशन में एक भी अंग्रेज, एक भी हिंदुस्तानी तो था नहीं, इसीलिए तो विरोध हो रहा था कि सारे के सारे अंग्रेज भर दिए थे इस कमीशन में। तो इसलिए इसका जो विरोध हो रहा था वो 1927 से ही शुरू हो गया था। तो इसलिए ये कांग्रेस वाला अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करना था साहब। तो साहब मद्रास में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ, और क्या मशहूर हुआ उसमें? साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, इसका अनुमोदन करने के लिए कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, इस बात के लिए अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध का अनुमोदन दिया गया था। अनुमोदन समझते हो आप लोग? जब आप लोग कोई मान लो पार्टी बनी है, कांग्रेस एक पार्टी है ना, तो कोई काम होना है कि साहब किसी चीज़ का, किसी बिल का विरोध होगा, तो एक पार्टी में बैठक होगी कि नहीं होगी? वैसी बैठक हुई और उसमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है इस चीज़ का विरोध होगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध का अनुमोदन किया गया था। कौन से अधिवेशन में किया गया है ये? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। कई लोग इसका आंसर 1928 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 1928 में तो साइमन कमीशन इंडिया आ चुका था, 1927 में गठन हुआ 1 साल पहले, और तभी विरोध शुरू हो गया। अब दोस्तों ये भी जानना पड़ेगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी साहब? तो अंसारी जी करके हैं एक, उन्होंने की है। M.A. अंसारी उनका नाम है। देखो, माँ से मद्रास है, माँ से ही M है। ठीक है, M से मद्रास है, तो M.A. अंसारी जी के माध्यम से इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ठीक है, मोबाइल साइलेंट कर दिया दोस्तों, थोड़ा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, मोबाइल साइलेंट कर दिया जाए। ठीक साहब, ये मोबाइल है, इसको साइलेंट करें पहले, नहीं तो बार बार बज रहा है। तो 1927 का दोस्तों आपने ये अधिवेशन देख लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? M.A. अंसारी जी ने। ठीक, ये हो गया मोबाइल साइलेंट। M.A. से अंसारी जी साहब इसकी अध्यक्षता कर लेते हैं, और ये साइमन कमीशन के विरोध का अनुमोदन कर लेते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है 1929 का अधिवेशन। ठीक है साहब, ये क्यों इंपॉर्टेंट है सब जानते हैं, सबको पता होगा 1929 के अधिवेशन के बारे में कि ये लाहौर में हुआ। ठीक है, तू लग दी लाहौर दिया, गाना सुना है आपने? बहुत अच्छा गाना है ये, कुड़ी एकदम कुड़ी के ऊपर है, मतलब तू लग दी लाहौर दिया, बहुत शानदार गाना है गुरु रंधावा जी का। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ साहब। इसकी अध्यक्षता स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और यही ऐसा पहला अधिवेशन हुआ दोस्तों जहां पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। सही है, ठीक है। अब आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक, पूर्ण स्वराज चाहिए साहब, आधा अधूरा नहीं, कुछ भी मिलेगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तुतिकरण इसी अधिवेशन में किया गया था। कौन से अधिवेशन में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो फिर रावी नदी के किनारे झंडा लेके गए थे, पूरा सिस्टम आपने देखा होगा। वो मॉडर्न हिस्ट्री हम जब कभी भगवान ने चाहा समझाएंगे तो पूरी स्टोरी बताएंगे, अभी तो सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये 1929 वाला भी देख लिया आपने। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों 1931 का।
महत्वपूर्ण कर लेते हैं अपन लोग, जो पेपर में पूछने के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जा चुके हैं। तो 1931 का अधिवेशन हुआ दोस्तों कराची में। अभी पिछला जो अधिवेशन 1929 का था वो लाहौर में था, तो लाहौर घूम लिए। अब लाहौर के बगल में कराची है, वो छोड़ के काहे जाए, ठीक है। पाकिस्तानी साहब सुंदर सुंदर चेहरे भी हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तब देखो कैमरामैन एकदम सही जगह फोकस करता है एकदम बड़ा दुख होता है, बंटवारे में साहब क्या क्या चला गया हमारे देश से खूब मीम्स भी बनते हैं इंस्टाग्राम पे इसके, ठीक। तो 1931 में कराची, ठीक है, कराची में अधिवेशन हुआ। अब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू तो पिछली बार कर चुके हैं अधिवेशन की अध्यक्षता। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी तो वल्लभ भाई पटेल ने सोची कि यार हम करेंगे। भाई पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों लगभग बराबर हैं, तो इस बार इन्होंने कह दी हम करेंगे साहब। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी। एक तो आपने ये समझ लिया दोस्तों कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट ये है कि मूल अधिकार को लेकर पहली बार चर्चा हुई। फंडामेंटल राइट्स जो आज संविधान में, पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे, उसके बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग में 1931 के अधिवेशन में सिस्टम चला था। तो मूल अधिकारों से संबंधित डिसीजन लिया गया था, ठीक है। किससे संबंधित, मूल अधिकारों से। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस अधिवेशन में मूल अधिकारों से रिलेटेड डिसीजन लिया गया। एक डिसीजन और था इंपॉर्टेंट, वो था दोस्तों नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का, यानी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, ये दो प्रोग्राम इस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कराची अधिवेशन में। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम और मूल अधिकारों का स्वीकृति, ये दो ऐसी चीजें हुई इस अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन है, 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन है। अध्यक्षता करी वल्लभ भाई पटेल साहब ने। मूल अधिकारों का और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का सृजन इस अधिवेशन में किया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक साहब। बाकी दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, है ना। याद है आपको, पढ़ा है आपने हिस्ट्री में गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता। तो दोस्तों जब 1931 में ये गांधी इरविन समझौता हुआ, उसका भी अनुमोदन कर दिया गया। इसका भी क्या किया गया, अनुमोदन। इस तरीके से 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण रही वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कराची अधिवेशन में। मूल अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम और गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन के बारे में आपने देख लिया साहब। 3 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। छाप रहे हो ना, नोट्स बनाते रहे ना दोस्तों, हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है। नोट्स बनेंगे तभी याद रहेगा, वरना पीडीएफ ने तो ना आप लोगों की दिमाग की बत्ती बुझा के रख दी है। पीडीएफ नहीं तो सारा सिलेक्शन रेट गिरा दिया पूरा। पहले लोग खुद लिखते थे, खुद तैयारी करते थे, तो उनकी लंबी समय तक उन्हें चीज़ें याद रहती थी। तो कोशिश करना खुद नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। बाकी कई लड़के लड़कियां हमें इंस्टाग्राम पे नोट्स भेजते भी हैं, अपने दिखाते भी हैं, ठीक है। तो वो साहब आप लोग भी अपना मेहनत करो लिख के। अब दोस्तों अगला हो जाता है 1936 अधिवेशन। 1929 का नेहरू जी ने किया, 1936 का भी नेहरू जी ने किया, ठीक है। तो नेहरू जी ने जो अधिवेशन किया 1936 की, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक साहब, ठीक है दोस्तों। अब 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन था, एक याद करो, पैचअप कराया था, मैंने याद कराई थी। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, पैचअप हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, गरम दल और नरम दल में पुच्चा पुच्ची हुई थी। 1916 में हुआ था ना। ऐसे ही दोस्तों 16 के बाद फिर 36, 20 साल बाद अधिवेशन फिर से लखनऊ में हुआ। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करो कि 16 था, अब 36 है, तो फिर से कहाँ हो गया, लखनऊ में। 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, लखनऊ में, ठीक है। अब यह अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, पहली बात तो यह लखनऊ में हुआ इसलिए जरूरी है। आप यूपी के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ के आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें भी एक कांड हुआ साहब, कहानी जरूर समझ लो, हर अधिवेशन की महत्वपूर्ण कथा देखते जाओ, समझते जाओ। इसमें दोस्तों ये हुआ कि नेहरू जी रूस घुमाए, थोड़ा सा कुछ टाइम पहले रसिया घुमाए, आनंद ले आए रसिया का, ठीक है साहब। तो इन्हें रसिया का पानी लग गया, किन्हें, नेहरू जी को। रसिया का पानी ऐसे लग गया कि रसिया में दोस्तों जो सरकार चलती है आज भी, और तब भी जब चलती थी इस टाइम भी, तो वहाँ समाजवाद चलता है। इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, रसिया में आज भी सोशलिज्म यानी कम्युनिज्म, साम्यवाद, समाजवाद वाली अर्थव्यवस्था है। तो इन्हें पानी लग गया रसिया का, पता नहीं ऐसी कौन सी रसिया से घुट्टी पी आए है जो इन्हें समाजवाद दिखाई दे रहा था चारों तरफ। तो इन्होंने इस अधिवेशन में यह कहा कि समाजवाद ही सबसे बड़ी चीज है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये इन्होंने इस अधिवेशन में कहा। यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है, आरओ के मेंस में आ चुका है, पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि समाजवाद को लेके जो भसड़ हुई थी, मतलब इसी तरीके से आया था कि बहस हुई थी इस पर, समाजवाद को लेके किस अधिवेशन में ये बहस हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लखनऊ अधिवेशन में, जो 1936 में हुआ था, वहाँ ये हुई थी। तो समाजवाद शब्द का समाजवाद शब्द पर व्यापक बहस हुई थी, ठीक है, बहस हुई थी इस अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की जितनी समस्याएं हैं उनको समाजवाद के जरिए सॉल्व किया जाए, लेकिन बाकी कांग्रेस कमेटी चाहती थी भाई ये कहाँ का तुम पानी पियाए, इंडिया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लोग हैं, ये क्या समाजवाद चल रहा है ऐसा। तो इस बात को लेके आर्ग्यूमेंट्स कौन से अधिवेशन में हुए, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ठीक है दोस्तों। अब अपन अगला देखते हैं। अगला अधिवेशन है दोस्तों 1937 का, ठीक। ये अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अधिवेशन गांव में हुआ, ठीक। गांव देहात में भी तो अधिवेशन जरूरी थे, तो ऐसा पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। गांव समझ रहे हो, है रीत जहां की प्रीत वहां मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत गांव का देश है साहब, ठीक है। तो पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो गांव का अपना भारत देश है साहब, ठीक है, जो गांव में हुआ, ठीक दोस्तों। ये अधिवेशन आपका गांव में हो गया। कौन सा अधिवेशन? 1937 का। अब कौन से गांव में हुआ था? हमारे गांव में तो होगा नहीं, आपके गांव में हुआ तो पता नहीं। ये गांव था दोस्तों फैजपुर, ठीक है। फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ, गांव का नाम फैजपुर है। यूपीएससी में ये कैसे आया था? ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि जो गांव में हुआ वो कौन सा है, लेकिन 2-3 साल पहले ये पेपर में आया था। आईएएस के नहीं, यूपीएससी, हाँ, मेडिकल ऑफिसर का एक पेपर होता है, उसमें आया था। मेरी दोस्त है वो देने गई थी, तो उसके पेपर में मैंने देखा ये, उसमें कैसे पूछा गया कि 1937 का अधिवेशन जो पहली बार गांव में फैजपुर पे हुआ, तो बताइए कि फैजपुर किस राज्य में है, ऐसे पूछ लिया साहब। तो दोस्तों ये कई लोगों को नहीं पता होगी, अच्छा हमें भी नहीं पता थी ये बात उस पेपर से पहले। उसके बाद हमने फिर गूगल पर सर्च करके पता किया कि फैजपुर जो गांव पड़ता है दोस्तों, वो बम्बई के पास है, महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में है ये गांव। महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में ऐसा अधिवेशन पहली बार हुआ जो किसी गांव में हुआ, 1937 में हुआ। तो अध्यक्षता भी तो दोस्तों कोई करेगा इस अधिवेशन की कि नहीं करेगा? तो 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी पिछली बार? जवाहरलाल नेहरू ने। ये देखो 1936 जवाहरलाल नेहरू। तो वही उनसे ही कह दिया, तुम ही टरका दो, गांव में हो रही है, तुम ही देखो, तुम गांव गांव समाजवाद फैला रहे हो, गांव गांव जाना है तुम्हें। तो ये अध्यक्षता जो किसने कर ली, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कर ली साहब, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज मैं नाइट सूट पहना हुआ हूँ, मतलब बहुत लेट हो रहा है ना। आप लोगों को तो ये वीडियो दिन में मिल जाते हैं, हम लोग तो रात के 12-1 बजे शूट करते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि फैमिली भी आई हुई है। तो जब बच्चों को ठोक पीट के सुला देते हैं, तब ये रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश होता है। इकोनॉमिक्स के लिए कई लोग परेशान है, क्लास नहीं आ रही, ऐसे ही कल उनका रिकॉर्ड कर देंगे, सबको सुला देंगे, ठीक है। एक नींद की गोली सबको दे दूंगा तो सब सो जाएंगे, उसके बाद में ये रात में रिकॉर्ड कर दूंगा 1-2 बजे, ठीक साहब।
दोस्तों हम लोग सच में बहुत एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बार सिलेक्शन लो आप। अगर आप अभी भी सिलेक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे साहब? इतनी वैकेंसीज हैं। फर्जी का मोटिवेशन देने की मेरी आदत नहीं है, बस सच्चाई बताने की आदत है दोस्तों कि पीसीएस 2025 में 625 पोस्टों के अध्याचन अभी पहुंच चुके हैं लगभग, और जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तब तक 800 साढ़े 800 पोस्ट हो जाएंगी। ऐसी मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो ये मिनिमम है, इतनी हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो जाए। ठीक है, लगभग 34 पोस्ट का अध्याचन एसडीएम का भी पहुंच चुका है। थोड़ी सी जानकारी है आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्लियर दिख रहा है। बिहार पीसीएस के भी दोस्तों फॉर्म आ गए, आरओ का भी आपका एग्जाम लगा है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के भी फॉर्म आ चुके हैं। पैट के जरिए लेखपाल की भर्ती होगी, पैट के ही जरिए लोअर पीसीएस की भी भर्ती होगी। ठीक है, इतनी वैकेंसी का चांद पर रख के ले जाओगे, धुआं मचा के रख देना चाहिए। मतलब आपको तैयारी इस लेवल पे करनी चाहिए दोस्तों कि अक्कड़ बक्कड़ इतनी नौकरी लग जाए आपकी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके चुनो कि लोअर पीसीएस लेनी है कि लेखपाल लेनी है, कौन सी लेनी है, सारी लग गई मेरी, तो ज्वाइन कौन सी करनी है। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप मुझसे फोन करके पूछो संभव भैया इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, अब कौन सा जादुई मंत्र इस्तेमाल करके वो नौकरी कौन सी वाली चुनूं। ये तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, तैयारी एक बार जब आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपका सब जगह सिलेक्शन होगा। ऐसा हमने अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस किया। जब हमारा बेसिक बन गया तो फिर देखो कितनी नौकरी लगती चली गई। तो थोड़ा सा सीरियस, मतलब सीरियस तो हम भी नहीं है, सीरियस वर्ड अच्छा नहीं, कॉन्सेंट्रेट होकर। कई लोग सीरियस होकर तैयारी करते हैं और उनकी ज़िंदगी में इतनी सीरियसनेस आ जाती है कि कुछ नहीं कर पाते। वो सीरियस होने से कुछ भी नहीं होगा। होना है तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होइए, ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, ना कि गंभीर होकर पढ़ना है। गंभीरता से जीवन चलता तो सब पढ़ने वाले गंभीर ही हो जाते हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं कि हंसना भूल जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन का क्यों नहीं होता? इसीलिए तो नहीं होता कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो नहीं किया, ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी, एकाग्रता की ज़रूरत थी, वो तो कर नहीं पाए। मन तो भटकता रहता है इधर उधर। आधे दिन तो साहब मोबाइल में रील्स देखनी है, आधे दिन साहब इधर उधर की बातें करनी है, चाय पर टकरी पर बकैती पेलनी है। ठीक है, यही सब करना है। तो एकाग्रता पर ध्यान देना साहब। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, 1938 का अधिवेशन। 1938 और 1939 दोनों अधिवेशन इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये हुआ है दोस्तों हरिपुरा में। ठीक, हरिपुरा, ठीक है साहब। हरिपुरा पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हमने ऐसे याद किया था इसको कि हरि का भजन करते थे गांधी जी। ठीक है, हरिजन, उन्होंने हरिजन शब्द भी गांधी जी ने ही दिया है, हरि का भजन भी गांधी जी करते थे। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में। ऐसे मैंने याद किया था, मैं भूल जाता था बार बार ये कहाँ है। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में होता है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही पता होगा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ साहब। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए दोस्तों इस 1938 के अधिवेशन में। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए दोस्तों, मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, और याद तो हम करा ही रहे हैं। 1938 के अधिवेशन में पहला डिसीजन लिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक साहब, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कौन से अधिवेशन में किया गया है? 1938 में। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत क्लियर करा रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सी समिति के? राष्ट्रीय नियोजन समिति के। जबकि ओवरऑल अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपने फैक्ट ये समझ लिया। दूसरा दोस्तों, एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें हुई हिंदी भाषा को लेकर, वो ये थी कि हिंदी भाषा के लिए
भाई अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक वकालत करी, मतलब एक अपनी सिफारिश दी कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू हो। ठीक है, हालांकि ये मानी नहीं गई इनकी बात, क्योंकि रोमन लिपि में और हिंदी भाषा में मैचिंग था ही नहीं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से, रोमन लिपि से थोड़े नहीं है, पर ये है अपना दिमाग चल रहा था, इन्होंने सिफारिश करी जो नहीं मानी गई। लेकिन ये पूछा जा चुका है कि ये सिफारिश कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। क्या सिफारिश है? सिफारिश है साहब, ठीक है, ये सिफारिश थी दोस्तों किनके द्वारा? बाई एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या सिफारिश है? हिंदी को रोमन लिपि से जोड़ा जाए। किससे? रोमन लिपि में लागू किया जाए। हिंदी को रोमन लिपि समझते ही होंगे आप, उसमें लागू किया जाए। ये सिफारिश किसने करी? स्वयं अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये समझ लिया ना सब। जवाहरलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें, इतनी कथा लिख गई है ना, तो रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे सारा खेल बेकार हो जाएगा। सबसे पहले 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुई थी। एम से मद्रास, एम से एम.ए. अंसारी ने अध्यक्षता की। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 1927 में। तो इसका विरोध का अनुमोदन भी इसी अधिवेशन में ही दे दिया। फिर 1929 में लाहौर में, तो लग दी लाहौर दिया है ना, जवाहरलाल नेहरू ने एकदम लाहौर में एकदम गर्दा उड़ा दिया। पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित ये अधिवेशन है। ठीक, फिर 1931 में कराची, लाहौर के बगल में ही कराची हो गई। तो पहले नेहरू जी ने करी पिछली बार, इस बार किसने कर ली? पटेल जी ने, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री भी थे, वो प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, तो दोनों भैया भैया ही थे, तो पहले उन्होंने कर ली, अब इनने कर ली। इसमें क्या हुआ? मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में घोषणाएं की गई, साथ में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन दिया गया। ठीक, कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ठीक है, फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू आ गए, लखनऊ में अधिवेशन हो गया। समाजवाद शब्द पर बहस हुई, खूब बहस हुई, क्योंकि रसिया का पानी लग गया था नेहरू जी को, मजा आ गया था। फिर ये अगली साल 1937 आ गई, 36 के बाद ये गांव में हो गया अधिवेशन। गांव कौन सा था? फैजपुर। और कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्षता किसने करी? नेहरू जी ने ही, सेम। फिर ये कथा समझाई थी लोअर ओवर पीसीएस की। फिर ये 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या बात हुई कि राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक सिफारिश भी की गई थी बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, कि हिंदी को रोमन लिपि में लागू किया जाए, जो नहीं माना गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन 1939 का अधिवेशन। 1938 तो पढ़ ही लिया आपने, 1939 का अधिवेशन। 1939 का अधिवेशन की भी अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही की। ठीक है साहब, और ये अधिवेशन दोस्तों हुआ त्रिपुरी में। ठीक, और त्रिपुरी दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश में। कुछ अधिवेशनों के आप राज्य भी देख लो, पिछले 1-2 अधिवेशनों के राज्य पूछ लिए, तो ऐसा ना हो त्रिपुरी का अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछ ले कहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है साहब। अब ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी की हो गई लड़ाई। किन से? सुभाष चंद्र बोस से। क्यों हुई? क्योंकि गांधी जी ने सोचा यार तुम हिंदी को भी रोमन में लैंग्वेज में लागू करवाओगे, तुम हिंदुस्तान में कैसे भाई काम चलेगा? तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा मतभेद था। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता ना करें, कोई और करे। कौन करे? पट्टाभी सीतामरैया। पट्टाभी सीतामरैया। ठीक है साहब, पट्टाभी सीतामरैया गांधी जी के उम्मीदवार थे। गांधी जी के उम्मीदवार थे ये। ठीक है, गांधी जी ने जो सोचा था कि कांग्रेस के 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो त्रिपुरी वाला होगा वो ये करेंगे, पट्टाभी सीतामरैया। लेकिन चुनाव से कोई अध्यक्ष चुना जाता है, तो जो वोटिंग हुई, वोटिंग में जीत गए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी का इतना समूह रह गया टमाटर जैसा। लो साहब जी क्या हुआ? गांधी जी तो सोचते होंगे मैंने जो कह दिया बस अपनिच भगवान है, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट गई। ये बहुत विचित्र घटना है। विश्वास नहीं होता कि गांधी जी जैसे लोग, महान लोगों की बात मानी नहीं गई। मतलब ये इलेक्शन कैसे हार गए?
क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का अपना जलवा रहा होगा, तो जलवा जो है जलवा ही जलवा होता है, इनका जलवा कायम हो गया, ये हार गए। ये जब हार गए दोस्तों, तो आपस में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में आपस में हो गया लफड़ा। इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, अभी सुनना कहानी। सुभाष चंद्र बोस को विरोध तो सहना ही पड़ा गांधी जी का। तो गांधी जी के पास सुभाष चंद्र बोस गए पैर छूने उनके कि मालिक मालिक आशीर्वाद दो, मैं अध्यक्ष बन गया हूँ। तो गांधी जी का मन वैसे ही खुश नहीं था, क्योंकि उनका उम्मीदवार तो हार गया। तो सुभाष चंद्र बोस का मन खट्टा हो गया, यार ये कोई बात नहीं हुई। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं अपना जा रहा हूँ परदेश, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कांग्रेस की दुनिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया इस बात से, क्योंकि गांधी जी वाला विवाद हो गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया दोस्तों, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लो साहब इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इस्तीफा दे दिया तो कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। पट्टाभ सीतामरैया लाइन में लगे हुए थे कि जे अध्यक्ष यहाँ से इस्तीफा देंगे तो मैं बन जाऊंगा। लेकिन स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ तो होती है। अब ये इलेक्शन हार गए तो इनकी थोड़ी सी 2-4 शर्म बची होगी, 2-4 ग्राम, तो इनने कहा यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो ये अध्यक्ष नहीं बने। तो फिर कौन अध्यक्ष बना, वो बने दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। IAS में ये सवाल आ चुका है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया तो नया अध्यक्ष कौन बना। तो नए अध्यक्ष बने थे दोस्तों, जो नए अध्यक्ष बने वो बने राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति रहे ना पहले, राजेंद्र प्रसाद जी साहब 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता की इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने। फिर सुभाष चंद्र बोस चले गए अपनी ससुराल, कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने फिर नई पार्टी भी बनाई थी 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था ना उस पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक करके। वो आपको हिस्ट्री में समझा होगा, वो कभी हिस्ट्री करेंगे तब समझाएंगे, फिलहाल तो यही देख रहे हैं। अब दोस्तों 1939 भी हो गया, फिर आया 1940। 1940 में अधिवेशन हुआ दोस्तों रामगढ़ में। ठीक है, और आपके लिए ये पहला सवाल है कि आपको बताना है 1944 का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ वो किस राज्य में है। कुछ चीजें आपसे भी तो दिमाग चलवाऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल आज का यही है। हमें पता है दोस्तों, हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें, लेकिन थोड़ी खोपड़ी आपकी भी चलवाऊंगा। ठीक, इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष बने दोस्तों वो बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1940 से लेके फिर 6 साल तक यही अध्यक्ष बने लगातार, कोई बीच में टैंपो नहीं है। तो 1940 में तो बने ही बने, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 साल तक रहे। उसका मतलब लगातार 6 साल रहे। ठीक है, तो लगातार 6 साल अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन हो गया, लगातार 6 साल तक अध्यक्ष कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेके 1945 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक। 46 में तो कोई दूसरा बन जाएगा ना, 6 ही साल तो रहे। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 1940 से 1946 6 साल हो गए, ये 7 हो जाएंगे भाई, 40 भी तो इंक्लूड है। ठीक है, तो 1940 से 1945 तक ये 6 साल लगातार अबुल कलाम आजाद रहे। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है, वो है 1946 का अधिवेशन। ठीक है, आजाद होने वाला है हमारा देश 1946। ये अधिवेशन दोस्तों हुआ मेरठ में। ठीक है, मेरठ में ये अधिवेशन हुआ और स्वतंत्रता के पूर्व ये आखिरी अधिवेशन है। 1947 में तो आज़ादी हो गया, स्वतंत्रता के पूर्व आखिरी अधिवेशन है। आज़ादी से ठीक पहले ये अधिवेशन आखिरी है, स्वतंत्रता के पूर्व आखिरी अधिवेशन है। आखिरी अधिवेशन कौन सा है, 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दोस्तों की है, वो की है JB कृपलानी ने, JB कृपलानी। ठीक साहब,
किसने की है? जेबी कृपलानी ने। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? जेबी कृपलानी है, कृपा ही कृपा है इनके ऊपर। आजादी से पहले कृपा चल रही है साहब, कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे याद रखना कि आजाद होने वाला था देश तो कृपा बरसने वाली थी, तो कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। मेरठ में वो कृपा बरसने वाली थी, 1947 में हुआ है। तो ऐसे आप कैसे भी अपने हिसाब से याद कर लो साहब, ठीक है। और अब अपने को क्या समझना है कि ये आज़ाद जब हो रहा था हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को, तब भी यही अध्यक्ष थे। 1947 में कोई अधिवेशन तो होगा नहीं, ये अध्यक्ष चले आ रहे थे। 1 साल के लिए अध्यक्ष होता है ना कोई भी व्यक्ति। तो आज़ादी के समय भी अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो गए? कृपा ही कृपा है साहब। आज़ाद हो रहा है तो कृपा के कृपलानी। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। क्लियर है? आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन हो गया? जेबी कृपलानी। आज़ादी से पहले आखिरी अधिवेशन, उसका भी आंसर कौन है? जेबी कृपलानी। कहाँ हुआ है? मेरठ में। और कब हुआ है? आज़ादी से ठीक 1 साल पहले, 1946 में। 1947 में तो हुआ नहीं साहब कोई, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया। अब दोस्तों एक आखिरी और बस, इसके बाद काम खत्म। 1948, आज़ादी के ठीक अगली साल वाला, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज़ादी के ठीक अगली साल हुआ, ठीक है। तो आज़ादी के बाद पहला हुआ ये। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद हुआ पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन था, कुछ भी आ सकता है। तो आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन है ये 1948 वाला। ईयर तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब आज़ादी 1947 में हुआ तो अगली साल 1948 में हो ही गया पहला अधिवेशन। ये दोस्तों हुआ पिंक सिटी जयपुर में, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर में ये अधिवेशन हुआ। आज़ादी के बाद साहब जयपुर घुमाया। अब अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों? तो फिर वही पट्टाभी सीतामरैया थे ना, जो ये वाले गांधी जी के उम्मीदवार जो हार गए। इनका भी ख्वाब था कि मुझे जाते जाते तो अध्यक्ष बनाई, तो साहब यहाँ तो मैं बन ही नहीं पाया। तो आज़ादी के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बना दिए गए पट्टाभी सीतामरैया। जा पट्टाभी जा, जी ले अपनी जिंदगी साहब। तो पट्टाभी सीतारमैया ये इसके अध्यक्ष बन गए। इस तरीके से दोस्तों पूरे कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपने देखे, समझे, आनंद लिया। बहुत कहानी समझा के आपको हंसा के कोशिश करी कि चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाए। अब घुसी है कि नहीं घुसी है तो आप भी जानते हैं साहब, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करें। फिर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, वो क्वेश्चंस के आप आंसर देना, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन ही दे दूं, फिर भाग जाते हो आप लोग, आंसर देते नहीं हो, कमेंट वमेंट खाली पड़ा रहता है। आप लोग आंसर लिखा करो, दिमाग चलाया करो आंसर का, ठीक है। कई लोग देते हैं, अचल पांडे देते हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं, प्रियंका सिंह है वो देती हैं, एक मोनिका सिसोदिया है वो देती हैं। कई सारे लोग आंसर भी देते हैं, सबके नाम ले पाना इतना संभव नहीं है, मतलब बहुत दोस्त लोग देते भी हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी देते हैं। आंसर देना चाहिए, दिमाग चलेगा ना साहब। तो दोस्तों चश्मा लगा के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मेरा चश्मा कहाँ है साहब? ये क्या? पहला सवाल दोस्तों आपसे, ठीक साहब, सही लग रहा हूँ? ठीक, नाइट सूट में रात के 12 बजे। पहला सवाल दोस्तों आपसे है, किस मुगल सम्राट के समय संगीत की टप्पा शैली, संगीत में एक टप्पा शैली होती है दोस्तों, ठीक है, टप्पा शैली का विकास किया गया किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में? पहला सवाल तो आपसे ये है, किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में टप्पा शैली का विकास किया गया, ठीक है। हिस्ट्री के ही सवाल ले रहे हैं हम। अगला दोस्तों सवाल है आपसे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने करी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने करी, ये भी बताइए। चलिए, ठीक है दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने करी ये आपको बताना है। एक सवाल और आपको दोस्तों बताना है जाते जाते, ये मैं आपको करा भी चुका हूं, आपको बताना है, द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब किताब किसकी है? ये टेलीग्राम पे हमारी पहल चल रही है, आप लोग देखते हो नहीं देखते? टेलीग्राम पे एक हमारी पहल चल रही है सक्सेस सीरीज के नाम से। उसमें हम इम्पोर्टेंट 10 12 टॉपिक्स पर डे टेलीग्राम पर डालते हैं। 10 मिनट 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो होता है, आपकी तैयारी अच्छी रहे, ठीक है। तो दोस्तों क्या सवाल था? द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब, द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब, ठीक है साहब। ये किताब किसने लिखी?
तीसरी वाली। ये 3 सवाल दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अब अपन करेंगे रिवीजन। रिवीजन हमारा कराना दोस्तों मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं कैसे भी आप लोगों को याद करा दूं। 1927 मद्रास अधिवेशन, एम से मद्रास, एम से एम ए अंसारी। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और उसका अनुमोदन कर दिया। लाहौर में 1929 में हुआ, तो लग दी लाहौर दिया, नेहरू जी ने लाहौर भी देख लिया और पूर्ण स्वराज की मांग भी रख दी 1929 में। फिर 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल जी आ गए, मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी गई, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन दिया गया। फिर 1936 लखनऊ, आपको सेटिंग से याद कराया था 1916 का लखनऊ, तो 36 का भी लखनऊ। नेहरू जी, फिर धुआं मचा दिया नेहरू जी ने, समाजवाद शब्द पर खूब व्यापक चर्चा हुई। फिर अगला 1937 ये अधिवेशन गांव में हुआ। गांव कौन सा है? फैजपुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्षता किसने करी? फिर से जवाहरलाल नेहरू ने। फिर ये लोअर पीसीएस, ये तो कथा समझाई थी। ये हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1938 में ये अगली साल हो गया और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति, कई बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं नियोजन समिति और आर्थिक कार्यक्रम में। आर्थिक कार्यक्रम 1931 वाले का है, याद रखना। आर्थिक वाला तो 1931 में है, जबकि नियोजन वाला 1938 में है। ठीक है, कहाँ गया? ये गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? नियोजन वाले की समिति की कर रहे हैं नेहरू जी, जबकि अधिवेशन की कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। हिंदी को रोमन लिपि में लागू करने की सिफारिश सुभाष चंद्र बोस ने की, जो कि नहीं मानी गई। फिर अगली साल फिर से अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी में यह अधिवेशन हुआ, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतामरैया की हार हुई थी, की हार। ठीक है, ये हार गए थे सीतामरैया। जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये हारेंगे, कोई जीतेगा, कोई तो अध्यक्ष बनेगा। फिर सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी से झगड़ा हो गया तो इस्तीफा दे दिया और अपनी जाके फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। वो आपको हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा आपने। इस्तीफा दे के ये चले गए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अध्यक्ष कौन बन गए? नए राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। ये दोस्तों आपको और कमेंट में बताना है। ठीक है, 4 सवाल हो गए आज। ये भी कमेंट में बताना है कि रामगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने, लगातार 6 साल तक इसके अध्यक्ष बने रहे। फिर 1946 का अधिवेशन हुआ मेरठ में, आज़ादी से ठीक पहले। उसके अध्यक्ष थे कृपलानी, क्योंकि कृपा बरसने वाली थी आज़ादी की। आज़ादी के टाइम पे भी यही अध्यक्ष थे। फिर आज़ाद जब हिंदुस्तान हो गया, उसके अगली बार ठीक पहला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ जयपुर में, और पट्टाभी सीतामरैया ने अपनी ख्वाहिश पूरी करी और स्वयं बन गए अध्यक्ष। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपने पूरे कांग्रेस को समझा। मुझे उम्मीद है कि एक सवाल हमेशा हर साल आया, इस बार भी आएगा। डेप्थ में आने लगे, गहराई में प्रश्न आएंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी कहानी हमने समझाई। हंसते रहिए दोस्तों, खूब जिंदगी भर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नौकरी लगाए। इतनी नौकरी लगाना इस साल, इतनी नौकरी लगाना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को वो 80-90 पूरे 100 करके आपको नौकरी चुननी पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।